इसके पीछे भी एक कथा है। आप में से कोई विंध्याचल का है? विंध्याचल मिर्जापुर के आसपास? ठीक है, देख लीजिए। हाँ, वहां विंध्य पर्वत है। विंध्याचल में विंध्य पर्वत है। एक बार विंध्य पर्वत इतना विस्तार अपना करने लगे, इतना विस्तार करने लगे कि देवता डर गए कि इतना बढ़ रहे तो आगे क्या होगा। तो सभी धरती पर जितने पर्वत हैं, सभी पर्वतों के गुरु हैं श्री अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि काशी में रहते थे। तो देवताओं ने जाकर अगस्त्य मुनि से कहा कि आप अपने शिष्य विंध्य को समझाइए, इतना न बढ़े। अगस्त्य मुनि बोले, देखो उनको समझाने के लिए मुझे काशी छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं काशी छोड़ के कहीं जाने वाला हूं नहीं, मना कर दिया। तब देवताओं ने भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना किया कि आप अपने काशी में बसे इन अगस्त्य मुनि को समझाइए। भगवान विश्वनाथ ने जब निवेदन किया तो अगस्त्य मुनि बोले, बाबा काशी का कौवा भी काशी नहीं छोड़ना चाहता, आप मुझे काशी छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं। तब भगवान शंकर ने कहा कि मेरी आज्ञा है, आप जाइए और मैं वचन देता हूँ आप धरती के जिस कोने में रहिएगा, एक दिन सब परिवार आपके आश्रम पे आऊंगा और बैठ करके आपके मुख से 9 दिनों तक राम कथा को श्रवण करूंगा। ये मेरा वचन है आप। तब अगस्त्य मुनि गए। जब गए तो विंध्य ने सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया। आप जब रीवा जाते हैं ना प्रयाग से, एक जगह पड़ता है सिरमौर, जानते हैं आप लोग? सिरमौर जगह पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि वहीं पर विंध्य पर्वत का सिर है। उसने सिर झुका के चरण में जब प्रणाम किया और प्रणाम करते करते पूछा, गुरुदेव आप क्या करिए? तो अगस्त्य मुनि बोले, मैं जब तक लौट कर ना आ जाऊं, जैसे हो वैसे ही बने रहना। बोलकर अगस्त्य मुनि दंडकारण्य में गए और आज तक उधर से लौटकर यहाँ काशी की तरफ नहीं आए। और आज भी वो उसी मुद्रा में, प्रणाम करने की मुद्रा में विंध्य पर्वत वहां पड़े हुए हैं। इसी वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर सती मैया के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम में कथा सुनने गए। अगस्त्य मुनि तो देखे तो नाचने लगे, बिठा करके पूजन किया, आरती उतारी और 9 दिनों तक कथा सुनाए। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, सती मैया बगल में बैठी रही लेकिन माँ ने कथा नहीं सुनी। किसने सुनी? सुनी महेश परम सुख राम कथा केवल भगवान शिव ने कथा को श्रवण किया। केवल, बुरा न मानिएगा, भगवान से प्रार्थना करते ऐसा कोई यहाँ ना हो, लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब कथा सुन ही रहे हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है। और एक निवेदन करूं माताओं से, विशेष करके अभी दूसरा दिन है, पंडाल ये भरी गया, कोई भी असली गहना पहन के ना आवे कथा में। मेरी प्रार्थना है आप। कई लोग काटने के लिए ही आते हैं, कथा सबकी मनोकामना पूरी करती है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति की मनोकामना पूरी ना हो जाए, इसलिए आप लोग नकली गहना पहन के आइए। हम कहते क्यों पहन के आना कथा में, किसको दिखाना? अगले से एक जगह हम लोग कथा गा रहे थे, मुझे महाराज जी की कथा थी, मैं भी था। एक माई पूरा गहना से लद के आगे सामने बैठे। रोज एक दिन पूछा गया, भाई बहन जी आप इतना गहना पहनती हैं, शौक है क्या? हमने नहीं, शौक नहीं है। फिर क्यों पहनती हैं? बोले महाराज
मेरे शरीर का गहना बगल वाली जब देखती है और उसके बाद जब उसका चेहरा बनता है तो वो देखकर बड़ा मजा आता है। लेकिन उसमें से कहूँ गहनवा यदि कट गया ना तो फिर जो आपका चेहरा बनेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है बाद में पश्चाताप हो, इसलिए पहले ही सावधान रहना है। आज भले कोई पहन के आ गया है, हर 5 मिनट पर टोकते रहिएगा बाबू, अकल से कोई न पहन के आवे। पिछले साल हम लोग शहडोल एमपी में कथा गा रहे थे। मैं क्यों कह रहा हूं बता दूं आपको, ऐसी ही भीड़ थी। 6 दिनों की कथा में कम से कम 150 लोगों का चेन कटा, माताओं का। 6 दिन की राम कथा में पुलिस सक्रिय हुई, पुलिस भी परेशान। रोज 15-16 लोग का कट जाए चेन। अंत में पुलिस ने सिविल ड्रेस में बहनों को बिठाया जो पुलिस में थी पब्लिक के बीच में, और उनमें से 2 पकड़ा गई। उनको ले जाकर जब उनकी सेवा की गई थाने में, तो उन्होंने पूरा भांडा खोला। बोली हम लोग 15 लोग हैं, दूसरे राज्य से आए हैं, शहडोल से 1 घंटे की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन के पास रुके हैं। रोज वहां से ट्रेन पकड़ के हम लोग आते हैं, कथा में काट के फिर रात ट्रेन पकड़ के वहीं जाके रहते हैं। ऊपर से क्या बोली, हम लोग तो महाराज जी के साथ ही घूमते रहते हैं। वो ऐसे बोली जैसे महाराज जी हायर करके रखे उनको, हम उनके साथ ही घूमते रहते हैं। अभी वहां गए थे सिंगरौली में, वहां काटे वहां काटे। पुलिस ने इतना मारा, बोले आज के बाद बोलना मत, उनके साथ घूमते रहते, वो तुमको रखेगा। तो ऐसी परिस्थिति ना आवे, मेरी प्रार्थना है। गहना पहनना हो तो नकली पहनिए, कौन पहचान, कौन लेकर रगड़ेगा। लोग असली के नाम पर नकली पकड़ाए पड़े हैं। आनंद में रहिए, आनंद में रहिए। भगवान शंकर मां भवानी के साथ पहुंचे, कथा भई, लेकिन मां ने कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गई। ये क्या कथा सुनाएंगे, जो स्वयं हमारी आरती उतार रहा है, वो क्या कथा सुनाएंगे? कथा के बाद भगवान शंकर राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दे करके और चले आकाश के मार्ग से। और उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। रावण मरन मनुज कर जागा, प्रभु विधि वचन कीन चह साजा। रावण मरन मनुज कर जागा, प्रभु विधि वचन कीन चह साजा। भगवान शंकर कैलाश चले आकाश के मार्ग से। कौन सा युग था वो? त्रेता युग। कौन सा युग था? राम जी किस युग में आते हैं? बोलिए। 4 वो युग है, 4 बार बोलिए, कौन ना कौन तो फंस ही जाएगा। किस युग में राम जी आते हैं? त्रेता युग में। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस समय भगवान शंकर कैलाश के लिए चले, उस समय राम जी अवतार लेकर के पंचवटी में थे। और उसी दिन रावण सीता मैया का हरण करके गया है, और राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को रोते रोते ढूंढ रहे हैं धरती पर।
ऊपर से भगवान शंकर जा रहे हैं। देखिए आपसे एक निवेदन करूं, कथा तो सभी सुन रहे हैं, लेकिन कथा सुनने का जो त्वरित प्रभाव होता है जीवन में, तो जानते हैं क्या है? कथा सुनने के बाद यदि भगवान को देखने की प्यास बढ़ जाए तो समझिए आपने बैठ के कथा को श्रवण किया है। मनु जी महाराज राजा थे, अयोध्या के राजा थे मनु जी महाराज। चौथे पल में राज सत्ता अपने पुत्र को सौंप करके उत्तानपाद जी को और शत्रुपा मैया के साथ नैमिषारण्य में, लखनऊ के आगे, कोई नैमिषारण्य का है यहाँ पर? सीतापुर नैमिषारण्य का कोई नहीं है, मतलब सब प्रयागे वाले लोग हैं। एक लोग है, ठीक है। नैमिषारण्य चले गए, वहां मुनियों के साथ रहने लगे, सत्संग में गति करने लगे। एक दिन शत्रुपा मैया से बोले, देवी जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो भगवान कितने सुंदर होंगे। आप दर्शन करिए, कथा सुनते सुनते भगवान को देखने की प्यास जग गई।